मैं जुगराज सिंह, वार्ड अध्यक्ष आम आदमी पार्टी। आप लोग 3 दिन से सुन रहे होंगे कि स्वरूप विहार छठ पूजा समिति या छठ भूमि पे कोई विवाद हो गया। दरअसल ये विवाद कोई वैसा विवाद नहीं है, ये विवाद आज से 2 साल पुराना विवाद है। दोस्तों, स्वरूप विहार की छठ पूजा व्रतियों को और पूर्वांचलियों को मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, 2016 से पहले भी छठ होती थी बोराडी विधानसभा में, और हम छठ व्रतियों को, पूर्वांचलियों को दर दर भटकना पड़ता था। कभी आईपी कॉलोनी, कभी भलसुआ झील, हम लोगों को भटकना पड़ता था और हम लोगों को ऐसा लगता था कि हमारे क्षेत्र में भी ये छठ पूजा होनी चाहिए। नेता पहले भी थे लोग, जमीन पहले भी थी। ऐसा नहीं है कि जो संजीव झा के आने के बाद ही जगह आई है, जगह पहले भी थी, लेकिन लोगों की जो मानसिकता, मेंटलिटी थी कि पूर्वांचलियों को छठ पूजा ना करने दी जाए और उनका विस्तार ना करने दिया जाए। तो छठ पूजा सबसे पहले आप लोगों को जानकारी होगी कि 2016 में हम लोगों ने, कुछ लोग हमारे पास आए, साथियों ने कहा कि हमको छठ पूजा अपने स्वरूप विहार में ही मनानी चाहिए। 2016 में हम लोगों ने विधायक जी को अप्रोच किया और हम लोगों ने 1304 में पहली बार छठ पूजा मनाई। वो ज़मीन भी एक विवादित ज़मीन थी। उस समय भी मेरे ऊपर एक FIR दर्ज की गई थी कि मैं अवैध तरीके से ज़मीन को कब्जा कर रहा हूँ। जैसे तैसे करके उस केस से मैंने निपटारा किया मैंने। उसके बाद 2 साल हम लोगों ने बिना किसी रजिस्ट्रेशन के छठ पूजा 1304 में मनाई। 2017, 18, 19 में भी हमारा सफल आयोजन हुआ, लेकिन क्या हुआ, हमारा जगह हमने बदली, हमने DDA की ज़मीन पर छठ पूजा करी। ऐसा नहीं है कि 2019 से पहले DDA की वो जगह नहीं थी, वो जगह तब भी थी, लेकिन लोगों की इच्छाएं नहीं थी छठ पूजा करने की। अब लगातार हम 4 से 5 वर्ष हम लोगों ने सफल छठ पूजा का आयोजन किया। कुछ लोगों को ये बात खटकने लगी कि ये जुगराज जो है पूर्वांचलियों पे अपनी पकड़ बना रहा है, और लोगों को ये प्रसिद्धि पसंद नहीं आई। तो उन्होंने सोचा कि ये लड़का कैसे पूर्वांचलियों के प्रति फेमस होता जा रहा है, कैसे ना कैसे पकड़ इसको घेरा जाए। तो ऐसा नहीं है कि ये किसी पार्टी से प्रेरित विवाद है या किसी पार्टी के व्यक्ति ने विवाद किया है, ये कुछ छोटी सोच के लोगों का विवाद है। ऐसा नहीं है। मैं आपको एक चीज़ की जानकारी दे दूँ, जब हमने पहली बार रजिस्ट्रेशन छठ पूजा समिति का कराया स्वरूप विहार में, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन क्या करें, कहानी 10वीं साल की है। हमने जब रजिस्ट्रेशन कराया तो मेन जो पद होते हैं उसमें एक अध्यक्ष जी हमारे देवनारायण मंडल जी थे, महासचिव नन्हे सिंह जो पूर्वांचल के अध्यक्ष हैं भाजपा के और शुरू से हमारे बड़े भाई रहे। तीसरा पद कोषाध्यक्ष एक व्यक्ति को हमने दिया, उसका नाम लेना भी मैं उचित नहीं समझता, क्योंकि जिस स्थिति और पूर्वांचल को उसने स्वरूप विहार में लाके छोड़ दिया। चौथा पद हमने अजय कुमार झा जी को दिया, उपाध्यक्ष का। इसी प्रकार से जो मेन पद होते हैं वो मैंने सभी भाजपा के लोगों को दिया, अपने पास कोई पद नहीं रखा, क्योंकि मेरे मन में कभी ये सोचा ही नहीं मैंने कि इस तरह के षड्यंत्र कभी स्वरूप विहार छठ पूजा समिति में किए जाएंगे। अगर इस तरह का विवाद मुझे पता होता तो मैं ज़्यादातर अपने लोगों को छठ पूजा समिति में, आम आदमी पार्टी के लोगों को रखता, लेकिन कभी हम लोगों के बीच कोई विवाद हुआ ही नहीं। भाजपा के लोग हमारी छठ पूजा समिति में ज़्यादा हैं, कांग्रेस के लोग भी हमारे साथ ज़्यादा हैं, लेकिन कुछ छोटी सोच के लोग हैं इस छठ पूजा में। देखिए क्या हुआ मामला, 2 साल पहले किसी व्यक्ति ने हमारी छठ पूजा का पैसा नहीं दिया। हम लोगों ने उससे कई बार रिक्वेस्ट करी कि भाई हमारी छठ पूजा समिति का, वो हमारे कोषाध्यक्ष जी थे, हमारा पैसा रिटर्न करो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैं आप लोगों को रिटर्न नहीं करूंगा, मैं किसी फलाना व्यक्ति को रिटर्न करूँगा। तो हमने कहा जब पैसा हमारी समिति का तो हमारी समिति को आप दें। तो उस व्यक्ति ने उस बात को अपने पर्सनली ले ली कि मुझसे पर्सनली पैसा मांग रहे हैं, जबकि हम उससे पैसा नहीं मांग रहे, उसको जिस पद की जिम्मेदारी पे है उससे हम पैसा मांग रहे हैं। काफ़ी दबाव बनाने के बाद वो व्यक्ति से हमने पैसे लिए और हमारी समिति ने मिलकर उसको हमारी समिति से निकाला। अब ये बात उस व्यक्ति को काफ़ी चुभ गई, तो उसने सोचा कि क्यों ना मैं नई छठ पूजा मनाऊँ। अच्छी बात है, मनाना चाहिए, लेकिन मैं उससे एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ, 2016 से पहले आप कहाँ थे? क्यों नहीं आपका पूर्वांचल प्रेम, गली प्रेम जागृत हुआ? देखिए, अगर आपके मन में सच में छठ पूजा मनाने की आस्था थी तो आप पूरे साल तैयारी कीजिए।
जिस ज़मीन पर ये विवाद आज की डेट पे हुआ, इसका रजिस्ट्रेशन पुरानी वाली छठ पूजा समिति के ऊपर था। आपको अगर सच में छठ पूजा करनी थी तो पूरे साल आप जिस ज़मीन पे पिछले साल करते थे उस ज़मीन का पानी निकालना चाहिए था, लेकिन आपने ये नहीं किया। आपने जबरन सिर्फ विवाद बढ़ाने के चक्कर में कि मैं विवाद में रहूं और मेरी जो लुप्त हुई राजनीति है वो फिर से उजागर होके आए, तो आपने जानबूझकर किसी व्यक्ति के नाम पर उस जगह को घेरने की कोशिश करी। देखिए, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, बात जुगराज को नीचा गिराना या किसी व्यक्ति को नीचे गिराने से फर्क नहीं पड़ता है। आपने पूरे स्वरूप बिहार की बदनामी पूरे बुराड़ी में करी है। पूरे बुराड़ी विधानसभा के अंदर बाहरी लोग आके, जो 2016 से पहले भी थे स्वरूप बिहार में, पूरे बुराड़ी में थे, लेकिन उन्होंने कभी 2016 के में से पहले स्वरूप बिहार के लोगों के बारे में नहीं सोचा। जब आपकी छठ पूजा समिति का नाम पूरे बुराड़ी में हो गया कि छठ का आयोजन होता है अच्छी तरीके से, तो वो पॉलिटिकल लोग एक्टिवेट हो गए। अब वो पॉलिटिकल लोग जिन्हें पूर्वांचल से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ संजीव झा को उनको टारगेट करना है। आपने देखा होगा सोशल मीडिया में एक रतन त्यागी जी हैं, उन्होंने एक फेसबुक पोस्ट डाली कल जिसमें FIR में मेरा भी नाम है। कोई बात नहीं, वो उन्हें अभी स्वरूप बिहार के बारे में मालूम नहीं है कि एक छोटी मोटी FIR से और इन सब चीज़ों से वो क्या सोच रहे हैं, हम घर बैठ जाएंगे, डर के मारे बैठ जाएंगे। भाई बहुत कुछ खो के यहाँ पर आए हैं हम लोग। ये छोटी मोटी FIR से अगर आप लोग ये सोचते हो ना कि मैं घर बैठ जाऊंगा या मेरा कोई कार्यकर्ता घर बैठ जाएगा या कोई पूर्वांचल का आदमी आपकी पोस्ट से डर जाएगा। पूर्वांचल साथ ही स्वरूप बिहार में आज भी जुगराज के साथ 99% खड़ा है और भाजपा का कार्यकर्ता अभी जुगराज के साथ 99% खड़ा है। 1% से जुगराज को फर्क नहीं पड़ता है। आइए एक दिन स्वरूप बिहार आइए, आपको भाजपा के कार्यकर्ताओं से मिला देता हूँ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, स्वरूप बिहार के लोगों से आपकी बदनामी गिने चुने 2 से 3 लोग आपकी पूरे बुराड़ी में कर रहे हैं। सभी लोग एकजुट हो जाएं, क्योंकि 2016 से पहले भी छठ पूजा कराई जा सकती थी स्वरूप बिहार में, लेकिन कभी किसी ने इस बात को सोचा नहीं। आज ये सोच रहे हैं लोग कि हम इनके ऊपर FIR करा दें, पॉलिटिकल दबाव बनाए कि ये तो आम आदमी पार्टी की छठ पूजा है, ये घर बैठ जाएंगे। तो उनको मैं एक चीज़ बताना चाहता हूँ, छठ पूजा हमारी नहीं होगी और धूमधाम से होगी। आप पूरा जोर लगा रहे हैं कि छठ पूजा को रुकवा दिया जाए और यहाँ पे स्टे दे दिया जाए, SDM के थ्रू, थाने के थ्रू FIR करा देंगे जुगराज के ऊपर तो घर बैठ जाएगा, प्रमोद घर बैठ जाएगा। आम आदमी पार्टी का एक कार्यकर्ता और भाजपा का एक कार्यकर्ता स्वरूप बिहार का जुगराज के साथ ठोक के रहा, और जुगराज भी उनका मान सम्मान उतना ही करता रहेगा। विचारधाराएं अलग हो जाएं, लेकिन जुगराज उनके साथ हमेशा खड़ा रहेगा। 2-3 लोगों के कहने से या 3-4 आदमी के कहने से जुगराज दबने वाला नहीं है। बस मैं आप पूर्वांचल स्वरूप बिहार के साथियों से एक ही बात कहना चाहता हूँ, किसी की बातों में ना आए, किसी की बरगलाने की बातों में ना आए। मौजूदा चक्रजीत वहाँ पे मौजूद थे, उनसे पूछिएगा कि जुगराज ने किसी के ऊपर एक हाथ भी उठाया हो, तो भगवान सब देख रहा है, भगवान साक्षी इन बातों का। ये पॉलिटिकल लोग हैं, ये हमारी छठ पूजा का नुकसान पहुँचाना चाहते हैं और कोई इनकी मानसिकता नहीं है। मैं फिर कह रहा हूँ, और 2016 से पहले भी ये लोग सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने कभी नहीं करा। जब इनको दिखने लगा स्वरूप बिहार में छठ अच्छे से होने लगी, प्रसिद्धि मिलने लगी लोगों के सामने, तो ये लोग अपना पॉलिटिकल एजेंडा लेके आ गए। मैं उन धूर्त लोगों को फिर समझाना चाहता हूँ, तुम पूरी औकात लगा दो, पूरी जान लगा दो, FIR क्या जेल क्या फांसी चढ़ा दो, तुम युवराज को नहीं झुका पाओगे। अच्छे नेता आए स्वरूप बिहार में, आए और चले गए। युवराज का एक कार्यकर्ता नहीं तोड़ पाए थे। ठीक है, धन्यवाद और जय हिंद, जय छठी मैया।